सैफ जो पहले तो बहुत उछल रहा था कि ना तो मैं किरण को कभी बेटा देखने दूंगा और ना ही उसे कभी तलाक दूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। सैफ तो किरण को इसलिए डरा धमका रहा है कि उसके जहन में अभी तक वही किरण है जो सैफ की इन धमकियों से और गुस्से से डर जाती थी, सहम जाती थी। लेकिन किरण अब सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक माँ भी है, और अपने बेटे शानी के लिए वो इस कदर मजबूत हो चुकी है कि सैफ की आंखों में आंखें डाल के उसे धमकी देती है कि तुम मुझे क्या तड़पा तड़पा के मारोगे सैफ, अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि एक बीवी के होते हुए उसकी इजाज़त के बगैर उसे धोखा देके दूसरी शादी करना कितना बड़ा जुर्म है। अब ना सिर्फ मैं तुम पे खुला का केस करूंगी बल्कि अपने बेटे शानी की कस्टडी के केस के साथ साथ धोखे का केस भी करूंगी। तुम्हारी इस शादी को बर्बादी में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी किरण नहीं है। किरण की ये धमकी बहुत कारआमद साबित होती है क्योंकि सैफ को पता है कि कानून भी ऐसे सिलसिले में औरत का ही साथ देता है। उसका दिमाग तो तेज तेज चलने लगता है, साथ ही उसे फरियाल का ख्याल आता है जो बार बार सैफ को फोर्स कर रही है कि किरण का बेटा उसके हवाले करके उसे तलाक दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करो। जब हम दोनों मिल चुके हैं तो हमारे दरमियान में किसी तीसरे इंसान की आखिर क्या ज़रूरत है। सैफ उसी लम्हे किरण को रोकता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगी, जिस पे किरण कहती है कि ठीक है मैं केस नहीं करती, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक डील करना होगी। सैफ किरण की हर बात मानने को तैयार हो जाता है, जिस पे किरण अपनी शर्त रखती है कि तुम्हें शानी की कस्टडी मुझे देना होगी और तलाकनामा भी एज सुन एज पॉसिबल लिख के देना होगा। सिर्फ एक यही सूरत है जो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा सकती है। जिस पे सैफ फौरन हामी भर लेता है कि ठीक है मैं ये सब करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ किरण की फुफ्फो को जब पता चलता है कि किरण ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है तो वो तो हंगामा बर्पा कर देती है कि भाई मेरे भाई ने इतने पैसे लगा के अभी 1.5 साल पहले तो तुम्हारी शादी की थी और तुम तलाक लेने का सोच रही हो। मेरे भाई का तो सारा पैसा समझो डूब गया। जिस पे किरण हैरत से फुफ्फो को देखती है कि आपको अब्बू के पैसों की फ़िक्र है, ये फ़िक्र नहीं कि एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और फुफ्फो उल्टा किरण को ही समझाती है कि हमारे ज़माने में भी मर्द ये हरकतें करते थे, लेकिन औरत ही कुर्बानियाँ देती थी क्योंकि घर बाहर हाल बसाना औरत का काम है। क्या होगा अगर तुम शौकन को बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी ये छोटी सी कुर्बानी तुम्हारे माँ बाप और छोटी बहनों की ज़िंदगियाँ बचा सकती है। वरना ज़रा सोचो कि अगर तुम तलाक ले लेती हो तो तुम्हारी छोटी बहनों के रिश्ते कैसे होंगे। वैसे भी किरण औलाद के बाद एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी औलाद के लिए वक्फ होती है। तुम्हें अब अपने बेटे का सोचना चाहिए, उसे माँ और बाप दोनों के प्यार की ज़रूरत है। जिस पे किरण रोते हुए अपनी संगदिल फुफ्फो को देखती है और पूछती है कि फुफ्फो क्या औलाद के बाद सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म होती है? आखिर मर्द की ज़िंदगी औलाद के बाद ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? जिस पे किरण के बाप सजाद अहमद का दिल पहली बार अपनी बेटी को रोते देखकर नरम पड़ जाता है और वो उस वक्त तो अपनी बहन के सामने कह देता है कि जो किरण चाहती है वही होगा। लेकिन उसके बाद फूफो कहाँ छोड़ने वाली हैं, अपने भाई को खूब भड़काती हैं कि सजाद अहमद अपनी बेटी की बेजा जिद का साथ मत दो, कुछ दिन रो धो लेगी तो उसे सब्र आ जाएगा, बेहतर ये है कि जैसे कैसे उसे अपने ससुराल वापस भेजो। सजाद अहमद पे फाइनली अपनी बहन की बातों का इतना असर होता है कि वो अपनी बीवी को समझाता है कि तुम ही किरण को समझाओ। अगर वो फरियाल को बर्दाश्त कर लेती है तो उसकी आज की कुर्बानी कल को सैफ और उसकी माँ की नज़रों में उसे बहुत महान बना देगी। किरण की माँ को भी अपने शौहर की बातें काफ़ी माकूल मालूम होती हैं, इसलिए अब वो किरण को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर तुम तलाक ले लेती हो तो हमारे मुआशरे में तलाक का सारा इल्ज़ाम औरत पे ही लगता है कि यकीनन सारा कसूर औरत का ही होगा। और फिर ज़रा सोचो कि तुम्हारी बहनों का तो अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, उनकी शादी कैसे होगी। जिस पे किरण अपनी माँ से कहती है कि तलाक कोई अछूत की बीमारी नहीं है कि ये सबको लग जाएगी। सजाद अहमद किरण की ये बात सुन के गुस्से से कहता है कि तुम्हारी उम्र मेरे तजर्बे से बहुत कम है और जहाँ तक मुझे पता है लोगों के लिए तलाक एक अछूत की बीमारी ही है। दूसरी तरफ सैफ की माँ को जब पता चलता है कि सैफ ने शानी भी किरण के हवाले कर दिया है और उसे तलाक देने का फ़ैसला भी कर लिया है
तो उसका तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो सोचती है पहले तो मैं हार्ट अटैक का बहाना करके सैफ से हर बात मनवा लिया करती थी, लेकिन अब उसकी चालाक बीवी के सामने तो ये ड्रामा भी चलने वाला नहीं है। अब जब वो इतना रोती है तो सैफ अपनी माँ से कहता है कि आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं आपके कहने पे अगर किरण को तलाक ना भी दूं तो किरण खुद तो खुला का केस करने का फैसला कर चुकी है, जिसके साथ साथ वो मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। क्या आप अपने बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं? सैफ की माँ को तो अपना घर बर्बाद होता नजर आ रहा है, और फिर जब फरियाल को देखती है जो नाइटियाँ पहन के घर में दनदनाती फिर रही है, जैसे ये घर सैफ की माँ का कम और फरियाल का ज़्यादा हो, इसलिए फरियाल को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कहती है कि तुम जो इतनी खुश नज़र आ रही हो, एक बात याद रखना कि जो लोग दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं ना, वो खुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन आगे भी फरियाल है, कोई किरण नहीं जो सैफ की माँ की इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके फौरन दब जाती थी। फरियाल तो सैफ की माँ को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप इसीलिए तो आज खुश नहीं हैं क्योंकि आपने मेरी खुशियाँ छीनी थीं। और किरण की जो आप इतनी हमदर्द बन रही हैं, तो एक बात याद रखें मिसिस शकील कि आपने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि किरण के साथ भी धोखा किया है। जब आपको पता था कि आपका बेटा सैफ मुझे पागलों की तरह चाहता है, तो आपको किरण से झूठ बोल के उसकी शादी सैफ से करवानी ही नहीं चाहिए थी। किरण की ज़िंदगी अगर आज बर्बाद है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आप उसी वक्त मुझे इज़्ज़त से ब्याह के इस घर में ले आती, तो शायद आज मैं भी आपकी इज़्ज़त करती और किरण जैसी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। सैफ की माँ तो फरियाल की चलती ज़ुबान देख के ही अभी इतनी हैरान थी कि जैसे ही सैफ घर में एंटर होता है तो फरियाल का रंग बदलना देख के सैफ की माँ हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि सैफ के सामने फरियाल फ़ौरन इस तरह से शो कराती है जैसे वो तो सैफ की माँ के साथ इखलाक से पेश आने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सैफ की माँ है कि फरियाल की इंसल्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। सैफ आगे बढ़ता है, अपनी माँ के चेहरे पे गुस्से के आसार देखता है तो मोहब्बत से फरियाल का हाथ थामता है और उसे वहाँ से ले जाता है। सैफ की माँ तो वहीं सोफे पे ढह सी जाती है, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि शकील इस दुनिया से क्या गए, बेटा भी हाथों से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। दूसरी तरफ सैफ किरण को तलाकनामा भेज देता है और तलाकनामा देख के थोड़ी देर के लिए तो किरण के दिल को धचका सा लगता है, लेकिन फिर फ़ौरन संभल जाती है। लेकिन किरण के माँ बाप का संभलना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सैफ इतनी जल्दी में ये सब कर गुजरेगा, और ऐसे में फूफो भी घर में आ धमकती हैं और तलाकनामे का सुन के तो वावेला मचा देती हैं कि सजाद अहमद, मैं तो तुम्हें उसी दिन से कह रही हूँ कि किरण को उसके घर भेज दो। अब देख लो कि तलाक का दाग। अभी वो इतना ही बोलती हैं कि किरण भी फट पड़ती है कि कौन सा दाग फूफो, ऐसा भी मैंने क्या किया कि मेरे ऊपर दाग लग गया। और फिर फूफो से कहती है कि अगर तलाक सच में दाग है, जुर्म है या सज़ा है, तो इसका मुजरिम सिर्फ और सिर्फ सैफ है, मैं नहीं हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप की पसंद के आगे सर तस्लीमे खम करते हुए सैफ के साथ ना सिर्फ शादी की बल्कि इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन सैफ था जो शुरू दिन से इस रिश्ते में धोखा कर रहा था और कभी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की। अगर आपने ये सब बातें सुनानी हैं तो जाके सैफ को सुनाएं। मुझे इस तरह के ताने सुना सुना के आप लोग सिर्फ मुझे अजियत दे रहे हैं और उस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने किया भी नहीं। तो नाजरीन, फरियाल की असलियत सैफ के सामने भी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि फरियाल ने तो सैफ से उसकी दौलत देखते हुए ही शादी की है, और सैफ जो दिन रात फरियाल को घुमाने में और महंगी महंगी शॉपिंग कराने में लगा हुआ है, सोच रहा है कि शायद लाइफ बहुत खूबसूरत हो चुकी है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके बाप का इतनी मुश्किल से खड़ा किया हुआ बिज़नेस मुकम्मल तौर पे डूबने वाला है, जिसके बाद जाहिर है कि ये फरियाल भी सैफ जैसे कंगले के साथ मज़ीद अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी और उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लेगी। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, किरण की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।